शहरी इस तारीखी विरसे की बहाली का मुतालबा कर रहे हैं। जानते हैं जुमन शाह की रिपोर्ट में। ये फकत ईंटों और पत्थरों से बनी एक इमारत नहीं, बल्कि 1.5 सदी से ज़्यादा पुरानी तारीख की खामोश गवाह है। टंडो बागों में वाक़ ये तारीखी डिप्टी बंगला, जिसे मकामी लोग आज भूत बंगला के नाम से जानते हैं, बरतानवी राज के दौर में तकरीबन 1878 के ज़माने में सरकारी इंतज़ामी निज़ाम का एक अहम हिस्सा था। इस इमारत को इस मकसद के लिए तमीर किया गया था कि जब ज़िला हैदराबाद के डिप्टी कलेक्टर, असिस्टेंट कमिश्नर या दीगर आला बरतानवी अफसरान टंडो बागों का दौरा करें तो उनके क़याम और सरकारी इजलासों के लिए एक मुनासिब जगह मुयस्सर हो। इस दौर में टंडो बागों एक अहम तहलका हेड क्वार्टर था, इसलिए ये बंगला इंतज़ामी सरगर्मियों का मरकज़ समझा जाता था। इस इमारत की मजबूत ईंटें, ऊंची छतें, कुशादा बरामदे और हवादार कमरे आज भी बरतानवी तर्ज तमीर की झलक पेश करते हैं। एक वक्त था जब यहाँ सरकारी फैसले होते थे और इलाके के अहम इंतज़ामी अमूर यहीं से अंजाम दिए जाते थे। ये जो इमारत है जिस पे लिखा हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट बंगलो, और इनका सन जो है बनने का वो है 1878। 1878 से पहले टंडो बागो तहसील हुआ था, और उन जमाने में जब अंग्रेजों की हुकूमत थी यहाँ पे, तब ये इमारत तमीर की गई थी। इस इमारत की जो डिज़ाइन है वो भी मुनफरद किस्म की डिज़ाइन है। इसके अंदर रोशनी और हवा के लिए रोशनदान और हवादान रखे गए थे। उस टाइम पे बिजली नहीं थी, और सर्दी के मौसम में इसके अंदर जो गेस्ट हाउस है, जिसे हम गेस्ट हाउस भी कह सकते हैं, उसके अंदर एक चिमनी बनी हुई थी जहाँ लकड़ियाँ और कोयले वगैरह जला के उसको गर्म रखा जाता था, और उसका जो धुआं था वो छत से आगे निकलता था। तो इस इमारत की जो डिज़ाइन है इंतहाई मुनफरद है। बताते थे ये इमारत अब भी मौजूद है यहाँ टंडो बागों में। ये कदीमी और तारीखी इमारत है। इसका अब जो हाल हुआ है वो आपने अपनी आंखों से देखा है कि कैसे ये उजड़ गई है बिल्डिंग, जो एक तारीखी बिल्डिंग थी। होना तो ये चाहिए कि कल्चर डिपार्टमेंट को इस इमारत को कौमी वर्सा, नेशनल हेरिटेज में लेना चाहिए, और इसकी उसी तर्ज की दोबारा तमीर रात करानी चाहिए जैसे ये तारीखी विरसा महफूज रहे। ये जो टंडे बागे में जो बंगला है, ये असल में डिप्टी के नाम से इसको कहा जाता है। ये इंस्पेक्शन बंगला है। जब अंग्रेज़ों के दौर था तो यहाँ के जो कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर वो यहाँ पर मंजिल अंदाज होते थे, और मुख्तलिफ जो सरकारी जो डिपार्टमेंट थे उस टाइम में, उसकी वो इंस्पेक्शन करते थे। मिसाल के तौर पर इरिगेशन की इंस्पेक्शन, और रेवेन्यू की, और सेहत की, पोस्ट ऑफिस, और जो भी इदारे थे उसकी इंस्पेक्शन करते थे। और जब पाकिस्तान बना तो फिर यहाँ के जो है कमिश्नर यहाँ पे मंजिल अंदाज होते थे इस बंगलों में। खसूसन उनका इंतज़ाम जो है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले करते थे। अब इसके अलावा ये जो बंगला है टंडे बागों का, डिप्टी वाला बंगला उसको कहा जाता है, इसमें मुख्तलिफ दौर में मुख्तलिफ अशखास का आना था, जिसमें प्रिंस करीम के बड़े भी यहाँ पे आए थे। प्रिंस करीम आगा खान के बड़े इस बंगले पर मंजिल अंदाज हुए थे। और उसके अलावा मिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मिस्टर सदर अयूब भी यहाँ पे आए थे, और उसके अलावा बहुत सारे अशखास का यहाँ पे आना हुआ था। ये तो इमारतें बनती हैं, वो इमारतों की जो है वो मरम्मत न होने की वजह से वो इमारतें ज़बून हो जाती हैं। और वैसे देखा जाए तो इमारत साजी का जो फ़न है उसमें दौरों के हिसाब से तब्दीलियाँ आती हैं। उसी वजह से अगर इन जो इमारतें हैं, ये जैसे ये टंडो बागों में डिप्टी का बंगला, तो उसकी मरम्मत की जाए तो उससे होता ये है कि उन दौरों की जो इमारत साजी का फ़न था उसको वो फ़न ज़िंदा हो जाता है। और अगर ये फ़न ज़िंदा हो जाता है तो उस दौर की जो तारीख़ है वो भी ज़िंदा हो जाती है। वक्त के साथ हुकूमतें बदलती रही, मगर ये तारीखी बंगला तन्हाई का शिकार होता चला गया। देखभाल न होने के बाइस आज इसकी दीवारें खस्ता हाल हैं, छतें टूट फूट का शिकार हैं,
اور خاموشی اس عمارت کا مقدر بن چکی ہے۔ مقامی لوگ اسے بھوت بنگلہ ضرور کہتے ہیں، مگر حقیقت میں یہ خوف نہیں بلکہ ہماری تاریخ کی ایک زندہ نشانی ہے۔ اگر اس تاریخی ورثے کی بروقت مرمت اور حفاظت نہ کی گئی تو آج آنے والی نسلیں اس اہم یادگار کو شاید صرف تصاویر اور کتابوں میں ہی دیکھ سکیں گی۔ یہ بنگلہ فقط ایک عمارت نہیں بلکہ ٹنڈو باغوں کی تاریخی شناخت اور ثقافتی ورثہ ہے، جس کا تحفظ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔